नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई चौथी कविता छापा। रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। बच्चों, पहले हम कवि का परिचय लेंगे। जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में और मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार: इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, यह आपके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। बच्चों, प्रस्तुत कविता हास्य कविता है। तो इस कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो बच्चों, पहले हम कविता का प्रकट वाचन करेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब है आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। बच्चों, इस कविता में आए नए शब्द अब हम देखेंगे। छापा यानी अचानक ली गई तलाशी, रोष का मतलब है क्रोध, सुवर्ण का मतलब है सुंदर शब्द, काव्य का मतलब है कविता, बिखेरे का मतलब है फैले, झुंझलाकर मतलब चिड़चिड़ाना, अनधिकृत का मतलब नाजायज बेकायदा, अर्जित का मतलब प्राप्त, कड़क कर यानी नाराज, भड़क कर यानी गुस्से से। उद्भ्रांत का मतलब उद्विग्न, हैरान, नोट टिप्पणी, गरज कर जोर से, मुद्रा सिक्का,
लरज कर यानी कांपना, शयन निद्रा, कक्ष कमरा, नोचना खींचना या फिर फाड़ना, पीपिया स्टील के बने पानी के पात्र, गुल्लक यानी धन संग्रह करने का पात्र। तत्व यानी तरीका, टटोलना यानी उंगलियों से ढूंढना, कणस्तर यानी टीन का चौकोनी डिब्बा, शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार खाली, अरण्यकांड बिखरा हुआ, चेहरा मुरझाना मतलब उदास होना, 20 सूची यानी सोना या फिर चांदी की शुद्धता का हॉलमार्क 20, जिसे हम भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, उसे 20 कहा जाता है। रौद्र यानी गुस्सा, करुण यानी दया, सिर झुकाना मतलब शर्मिंदा होना, सिर धुनना मतलब पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना, तख्त यानी लकड़ी की बड़ी चौकी। बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह कोई छोटा मोटा छापा नहीं था, बहुत बड़ा छापा था। अधिकारी मेरे घर में पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ है? कवि उन्हें जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस बात पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए पूछते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे? अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर चिड़चिड़ाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो। हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत बेकायदा रूप से अर्जित किया है, प्राप्त किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, आपको मिल सकता है तो ढूंढ लीजिए। अधिकारी अब और भी भड़क जाते हैं। नाराज होकर कड़क कर कवि से पूछते हैं, तुम्हारी चांदी कहाँ है? चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ सफेदी से जोड़कर कहने लगते हैं, चांदी तो मेरे बालों में आ रही है, धीरे धीरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। अधिकारी उद्विग्न होकर, हैरान होकर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ रखे हुए हैं। नोट यानी रुपए, रुपए कहाँ रखे हुए हैं? तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अब अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा, पैसों, सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले, आपको मेरे मुख पर सारी मुद्राएं नजर आएंगी। यह उत्तर सुनकर अधिकारी कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद उसमें पैसे, गहने, धन दौलत छुपा कर रखी होगी। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपे को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए जो मटके रखे जाते हैं, उन सबको टटोल कर देख लिया, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा, पर वहाँ कुछ नहीं मिला।
तो वो निराश हो गए। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था। उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और बताया कि शायद किसी ने उन्हें गलत सूचना दी थी। उसी सूचना के कारण वह छापा मारने के लिए कवि के घर आए थे। अधिकारियों को कवि के घर में छापे के दौरान कुछ न मिला तो पछताने लगे। उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरे घर आए थे, आप मेरी एक बात सुनिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले जाते। अब मेरे घर में कुछ धन नहीं मिला तो आप मुझे कुछ धन देकर क्यों नहीं जाते? कवि अधिकारियों से कहने लगे, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, ये तो आपका काम ही है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी तक नहीं बैठने के लिए, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की तो व्यवस्था कीजिए। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वाले अधिकारियों की मानसिकता तथा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। धन्यवाद।